ओम शांति। आज एक बहुत ही वंडरफुल बात आपको सुना रहे हैं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको कुछ ना कुछ करने के लिए, सीखने के लिए आपको उमंग जरूर आएगा। इसलिए वीडियो का अंत तक आप जरूर देखिएगा। और अगर दूसरे किसी के प्रति भी आपके मन में शुभकामना है, किसी को कुछ आगे बढ़ाने की भावना है, किसी को कुछ सिखाने की भावना है, तो उनको भी इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। वो एक बात है कि प्रैक्टिस यानी अभ्यास। प्रैक्टिस करके हम जो चाहे हम सीख सकते हैं, जो चाहे हम सीख सकते हैं, जो चाहे हम बन भी सकते हैं। सिर्फ हमें प्रैक्टिस करनी है। और कोई भी चीज सीखने के लिए जब हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं, थोड़ा हमें नए रूप में ही हमें थोड़ा मेहनत होती है, हमें अटेंशन देना पड़ता है और थोड़ा हमें कठिनाई महसूस होती है। लेकिन कुछ समय जब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, धीरे धीरे कठिनाई समाप्त हो जाती है और धीरे धीरे वही हमें साधारण लगते हैं, सहज अनुभव होता है और धीरे धीरे सीख लेते हैं। वही जीवन में हमारे लिए एक कला बन जाती है और वही कला हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए एक आधार बन जाते हैं, एक इनकम सोर्स भी बन सकते हैं, जीवन में मान शान प्राप्त करने का भी आधार बन सकते हैं। इसलिए जो हमारे मन में लक्ष्य है, कुछ सीखने का मन में है, तो उसको सीखने के लिए हम अटेंशन देकर उसके प्रति हम मेहनत करें, यानी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस को हम बढ़ाएं। और प्रैक्टिस में हमें कठिनाई पहले जरूर होगी, हमें कठिनाई को नहीं देखनी है। अब देखिए, कोई अगर तबला बजाना सीखते हैं या हारमोनियम बजाना सीखते हैं या तो टाइप राइटिंग करना सीखते हैं, तो पहले पहले लिपि अनुसार क्या उनकी अंगुली चलती है? नहीं चलती हैं। लेकिन कुछ समय जब अटेंशन देकर मेहनत कर लेते हैं, धीरे धीरे वही उनको सहज होना शुरू हो जाते हैं। और जब सहज वो सीख लेते हैं, सीखने के बाद उनको कोई अटेंशन देने की दरकार नहीं है। वो आंख बंद करके भी तबला बजा सकते हैं, आंख बंद करके हारमोनियम भी बजा सकते हैं और टाइप राइटिंग भी कर सकते हैं। अंधेरे में भी वो बजा सकते हैं और टाइप राइटिंग भी कर सकते हैं। कोई उनको मेहनत नहीं होती है। इसी प्रकार से आप देखिए, कोई अगर साइकिल चलाना सीखते हैं या तो गाड़ी चलाना सीखते हैं, पहले पहले सीखने में कठिनाई होती है, लेकिन जब सीख लेते हैं उसके बाद उनको अटेंशन देने की दरकार नहीं रहते हैं, सहज ही आसानी से वो चला लेते हैं। इस प्रकार से ही दुनिया में आप देखें, कितने भी कोई बड़े नामी ग्रामी हो, कोई बड़े कलाकार हो, इस प्रकार से अटेंशन देकर मेहनत करके ही वो कला को अपनाई है। ऐसे ही कला किसी के जीवन में नहीं आ जाती है, मेहनत करके वो सीखते हैं। अब देखें, दुनिया में लोग क्या क्या सीख लेते हैं। प्रैक्टिस करके कोई हीलिंग पावर अपना लेते हैं, यानी किसी की बीमारी या तो किसी का दर्द, हाथ से वाइब्रेशन देकर उसका दर्द बीमारी खत्म कर सकते हैं। कोई रिद्धि सिद्धि की चमत्कारी विद्या सीख लेते हैं। कोई थॉट रीडर भी बन जाते हैं, यानी किसी के मन में चलने वाला संकल्प को भी वो कैच कर लेते हैं। ये सब प्रैक्टिस के आधार से सीख लेते हैं। कहने की बात है, प्रैक्टिस के आधार पर हम जो चाहे हम सीख सकते हैं। अब देखिए, जो वेट लिफ्टिंग करते हैं, थोड़ा थोड़ा वजन बढ़ाने का अभ्यास करते करते वो कितना वजन उठा लेते हैं। इस प्रकार से दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो कोई गाय का बछड़ा, कोई के भैंस का बछड़े को कंधे में चराने का अभ्यास करते हैं और रोज ही वो अभ्यास करते हैं। धीरे धीरे बछड़ा बड़ा होते जाता है और बड़ा होने के बाद भी वो आसानी से कंधे में चरा लेता है। ऐसा दुनिया में कई लोग हैं। सिर्फ हम प्रैक्टिस को आगे बढ़ाएं, हम बहाना नहीं करें, अर्थात हम अपने को चलाए नहीं। कई लोग ऐसे हैं, कहते हैं हम दूसरों को ज्ञान सुनाना चाहते हैं, पब्लिक के बीच में हम भाषण करना चाहते हैं, लेकिन हमें संकोच होता है, भय लगता है। ये भी प्रैक्टिस की कमी है। और दूसरे कई लोग ये कहते हैं कि हम मेडिटेशन करके अच्छी स्थिति का अनुभव करना चाहते हैं, अशरीरीपन का अनुभव या तो उड़ती कला का अनुभव, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना चाहते हैं। योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, लेकिन वो अनुभव नहीं होता है। ये भी सही विधि से प्रैक्टिस की कमी है। सही विधि से अगर हम प्रैक्टिस करते हैं और हम भाषण नहीं कर सकते हैं, योग में मेडिटेशन में वो अनुभव नहीं होता है, ये हो नहीं सकता है।
सही विधि से हम प्रैक्टिस को आगे बढ़ाएं। वैसे भी कहा जाता है 21 दिन तक कोई भी चीज में अगर दिल लगाकर प्रैक्टिस करते हैं, उसकी कठिनाई धीरे धीरे समाप्त होकर सहज होना शुरू हो जाता है। अर्थात 21 दिन प्रैक्टिस करने के बाद वो उनके जीवन में जैसे वो सिद्धि बन जाते हैं, अर्थात वो जीवन में हमारे सहज धारणा हो जाते हैं। इस बात को हम थोड़ा गहराई से ले। 21 दिन यानी महीना 1.5 महीना तक कोई स्कूल के बच्चे जो रोज स्कूल में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, अगर महीना 1.5 महीना तक अगर स्कूल छोड़कर, पढ़ाई छोड़कर कोई खेल कूद के आकर्षण में चले जाते हैं, फिर उनके स्कूल की या पढ़ाई के आकर्षण खत्म हो जाते हैं, फिर उनको वही खेल कूद के आकर्षण खींचते रहते हैं। इसी प्रकार से किसी भी बात में जाने या अनजाने में लंबा समय तक हमारा अभ्यास हो जाता है, वही हमारे जीवन में एक आदत बन जाती है, वो पक्की हो जाती है। वो आदत अच्छी हो या बुरी हो, वो नेचुरल हो जाता है। आप देखे हैं जो हम राइट हैंड से करते हैं वो कई लोग लेफ्ट हैंड से करते हैं। लेफ्टी लोग आपने देखे होंगे, लेफ्ट हैंड से वो लिखते भी हैं, लेफ्ट हैंड से वो खाते भी हैं। जो हमारा राइट हैंड से सहज होता है वही उनको लेफ्ट हैंड से सहज होता है। क्यों बन जाते वो लेफ्टी? जो माँ बाप उनके बच्चों को लेफ्ट हैंड से करते हुए वो छुड़ाते नहीं हैं, धीरे धीरे करते करते उनकी आदत हो जाती है, वही लेफ्टी बन जाते हैं। इसीलिए अच्छी आदत हो या बुरी आदत हो, अभ्यास जो हमारा लंबा समय हो जाता है वही हमारी आदत बन जाती है, सहज होना शुरू हो जाता है। तो क्यों ना हम अच्छी बातों को प्रैक्टिस करके अच्छी आदत डालें। तो कहने का तात्पर्य है, जो कुछ हमें सीखने का मन है, संकल्प है, तो हम रोज उस पर प्रैक्टिस करें। कठिनाई को हम नहीं देखें, प्रैक्टिस करते रहें, वही कला हमारे जीवन में सहज हो जाएगी और वही हमारे जीवन को आगे बढ़ाने का एक आधार बन सकता है। इसलिए हम कभी कठिनाई को नहीं देखें, प्रैक्टिस करते रहें। ओम शांति।